बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंशाअल्लाह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही दिलचस्प और फैसलाकुन होने वाली है। हदीस पाक का मफहूम है कि निकाह जितना सादा और कम खर्च होगा उतना ही बाबरकत होगा। उसी चीज़ से सबक लेते हुए हमने अपना इलेक्शन जो है तो वो कम खर्च और सादा करने की कोशिश की और बड़ी सादगी के साथ हमने अपने मुद्दे, अपनी बातें इस मंशूर के ज़रिए पूरे शहर में घर घर पहुंचाने की और खवास तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें हमने जो काम इससे पहले जिक्र किया था उनका यहाँ सबूत के साथ फुटेज है और मीडिया के अफराद इंशाअल्लाह साथ दें तो हमने जो वीडियो इसके ऊपर बनाई है तो उसको एम्बेड कर दीजिएगा ताकि आवाम जो है जो काम हुए हैं तो वो उन्हें देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कोई मामूली नहीं हुए। 850 करोड़ रुपए के काम एनजीटी की पिटीशन के तहत, कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुए हैं। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपया साल का फंड मिलता है। उस एतबार से आप देख लीजिए कि किसी भी एमएलए को 50 साल लगेंगे इतना फंड, 50 साल से ज्यादा वक्त भी लग सकता है इतना फंड लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम पिटीशन के तहत हुए हैं 850 करोड़ रुपए के, तो इन कामों की खास बात यह है कि इसके अदालती सबूत हमारे पास मौजूद है और इन्हें कोई भी सियासी लीडर इसका झूठा क्रेडिट नहीं ले सकता या आपको इनकार करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी अदालत के जो मुकम्मल पुख्ता सबूत है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इसकी तफसील हम मीडिया के अफराद तक पहुंचा चुके हैं। वो वीडियो के अंदर उसको लगा देंगे, आप उन कामों को जरूर देखिएगा। दूसरी बात यह कि इन कामों को देखने के बाद आप ये खुद तय करेंगे कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन खिदमत और गफलत का इलेक्शन है। एक तरफ तो बिना किसी सियासी ओहदे के इतनी बड़ी खिदमत अल्लाह ताला ने हमसे ली, हमारे जरिए से ये काम करवाए, और दूसरी तरफ एक साबका और मौजूदा जो हमारे एमएलएज हैं और दूसरे लीडरान हैं, चारों जो सियासी उम्मीदवार जो मैदान में ज़्यादा अक्सरियत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं बज़ाहिर, तो उन ओहदे पर होने के बावजूद भी उन्होंने इतने सारे काम नहीं कर सके, परफॉर्मेंस नहीं दे सके और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे गफलत बरती उन्होंने। इसलिए ये इलेक्शन अच्छाई बुराई का नहीं बल्कि खिदमत और गफलत का इलेक्शन है। और जो खिदमत हमारे पिटीशन के ज़रिए से जो शहरियान की हमने की है, शहरियान अगर इस पर गौर करें और काम की तामीर की तरक्की की बुनियाद पर अगर वोटिंग करें तो कोई ये शहर का मुस्तकबिल महफूज रह सकेगा। और अगर कभी आपने जज्बात में बरादरीवाद को देखकर, अपने ज़ाती मुफादात को देखकर और झूठे वादों पर यकीन करके अगर आपने वोटिंग की तो इससे शहर का मुस्तकबिल जो अब तक के तबाह होता आया है मजीद खतरे में पड़ेगा, मजीद नुकसान में पड़ेगा। फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार मैदान में आता नहीं, कोई काम करने वाले लोग मैदान में आते नहीं। तो हमने अपने हिस्से का काम भी किया और आपके सामने उसे सबूत के साथ पेश भी किया, अपनी उम्मीदवारी जाहिर करके हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अब ये आप लोगों की, शहरियान की जिम्मेदारी है, खासतौर पर तालीम याफ्ता तबके की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को आवाम तक के पहुँचाएँ, समझाएँ। अभी वक्त है, वक्त आज से गया नहीं है, पोलिंग के लिए अभी वक्त है। उससे पहले आप अपना फैसला तब्दील भी कर सकते हैं, बेहतर फैसले की तरफ आप आ सकते हैं। अल्लाह आप लोगों के दिल में अच्छी बात डाले, ये इस दुआ के साथ मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। देखिए, जो हमारे मंशूर में हमने जो मंशूर के ऊपर ही ज़्यादा बात करना मुनासिब है कि अपनी जो काम हमने किए, इससे पहले हमने उसका जिक्र भी किया था, अभी वीडियो फुटेज के जरिए आपको नजर भी आ रहे होंगे स्क्रीन पर इंशाल्लाह, कि हमने अपनी ग्रीन मालेगांव ड्राइव मुहिम के तहत 5 लाख दरख्त लगाने का जो आज़म किया था उसमें हज़ारों दरख्त लगाए हैं। और उसके बाद एनजीटी में पिटीशन दाखिल की थी हमने और अवामी मुतालबात रखे थे, तो कोर्ट ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी नामजद की थी और उसने अवामी मसाइल को सुना था, हमारे भी तमाम मुतालबात को सुना। उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को पेश की, जिसके तहत कोर्ट ने अहकामात सादिर किए जॉइंट सेक्रेटरी को और तमाम हुकूमत के जो महकमे हैं उनको, और आदेश दिए कि ये तमाम काम जो बुनियादी सहूलियात इस शहर के अंदर नहीं है उन कामों को मुकम्मल किया जाए। उस पिटीशन के जरिए से सबसे पहले तो ये कि हमने वाटर पॉल्यूशन की शिकायत की थी, तो उसके जरिए से एसटीपी प्लांट का ऑर्डर आया
119 करोड़ रुपए का, जो मालदा में मुकम्मल भी हो गया। उसकी फुटेज भी आपको इंशाल्लाह मीडिया के जरिए दिखाई जाएगी। मौसम नदी, गिरना नदी, आवाड़ी नाले से गिरना डैम में रोजाना कचरा बहकर जाया करता था। कुछ बरसों के बाद पानी जो है वो पीने के लायक, के भी फुटेज हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपनी आंखों से उन्हें देख लें। और जो दूसरे मसाइल हमने हल किए थे, बदनवानियों को उजागर करने का काम किया, सरकारी महकमों में अदालत में जाने के जो इक़दाम किए, तो उनकी भी जो कॉपी है वो आपके सामने पेश की जा रही है। इसके अलावा हमने अपनी अपनी अपील में ये लिखा है कि जो भी एमएलए होता है शहर का, जो चुनकर जाता है नुमाइंदा, तो उसको ऐवानों में, ऐवान अदलिया में, ऐवान असेंबली में, वहाँ जाने के बाद जो है तो अफसरान से और अपनी बातों को मनवाना पड़ता है हमारे मसाइल हल करने के लिए। तो उसके लिए उसका काबिल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे जो लीडरान है तो वो शहर की आवाम को अच्छी तकारीर के जरिए, अच्छे अशार सुनाकर, करी रहमतों का दरिया और दूसरे अशार सुनाकर लुभा लेते हैं, उनके वोट ले लेते हैं। लेकिन जब मसाइल को हल करने की बात आती है तो वो उस महाज पर हमेशा नाकाम रह जाते हैं। ये इसीलिए शहर की पिछले 25-30 सालों से, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे से ये हालत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तालीम याफ्ता उम्मीदवार को, जिनके अंदर समाजी मसाइल को हल करने का सच्चा जज्बा है और जो अमल से साबित है, तो उसके तहत वोटिंग करें। बाद में ऐसा होता है कि यार अच्छे उम्मीदवार मैदान में नहीं आते, काम करने वाले आते नहीं मैदान में। तो हम मैदान में आए हैं, काम भी करके दिखाया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके मुताबिक फैसला करें और वोटिंग करें। कुछ लोगों का यह है कि भाई कोई उम्मीदवार, फला उम्मीदवार जीत कर आ सकता है, ये उनकी ज्यादा हवा है, उनके जलसों में ज्यादा भीड़ है, रैलियां हैं। तो ये आवाम के पैसों से जो करोड़ों रुपये इन्होंने माल हराम जमा किया हुआ है, उसी से वो बड़े बड़े जलसे, जुलूस, रैलियां और दावतें ये सब कर रहे हैं। तो उस पर से आप अंदाज लगा लीजिए कि ये शहर के लिए ये ट्रेंड कितना नुकसानदेह है। ये लोग जहाँ जो खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपया, वहीं से वो कमाएंगे। तो इसीलिए यही बात साबित करती है उनकी बदनवानियों को और बेईमानियों को और उनके आगे के जो मकासद है उसको। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि यार आपको वोट देकर कहीं हमारा वोट ज़ाय ना हो जाए, तो हम आपको ये बात खास तौर पे बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपका वोट कतई ज़ाय नहीं होगा, क्योंकि आपने अब तक जिन्हें भी वोट दिया वो वोट ज़ाय हो गया। शहर के हालात खुद इस बात के गवाह हैं। आप खुद देख लीजिए शहर के हालात, आपने अब तक जिन्हें वोट दिया वो वोट ज़ाय हो चुका है। इंशाल्लाह अगर कभी सलीम यूसुफ अब्दुल्ला अगर जीत कर आएंगे, तो जब किसी ओहदे के बिना उन्होंने, अल्लाह ताला ने इतने काम उनसे ले लिए, तो ओहदा मिलने के बाद हर वो काम कर दिखाएंगे जिनका शहर को दहाइयों से इंतजार था, कई बरसों से इंतजार था। और अगर खुदा न खास्ता जीत तक किसी वजह से ना भी पहुंच सके, क्योंकि कम वक्त मिला तैयारी में, हम तो लड़ रहे हैं जीत के लिए ही, और उनकी उम्मीद भी है कि अंदर अंदर जो नेटवर्क चल रहा है लोगों का और जो यकीन दहानी लोग करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जीत तक भी पहुंचेंगे। अगर कसी रोड भी मिले तो एक मजबूत हम अपोजिशन दे सकेंगे, आपके वकील बनकर आपके हुकूक की लड़ाई लड़ सकेंगे और भी ज्यादा ताकत के साथ आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसीलिए और भी जो भलाई के काम हम करेंगे इंशाल्लाह अवामी ताकत मिलने के बाद, तो उसके सवाब में इंशाल्लाह आप लोग भी जो हमें वोट देंगे वो शामिल रहेंगे। इसलिए अपना वोट अपनी शहादत, काम, तालीम और तरक्की की बुनियाद पर देकर आप अपने हिस्से का काम कीजिए और बाकी फैसला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। आप फैसला मत कीजिए, आप अपने हिस्से का काम कीजिए और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम वक्त बचा है, तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब हमारे सामने कोई गाड़ी आती है, एक्सीडेंट का खतरा होता है, हमारी जान को खतरा लाक होता है, तो हम 2 सेकंड लगता है हमें ये तय करने में कि हम दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। अपनी जान की हिफाजत का जब मामला आता है तो हमें 2 सेकंड में तय करना होता है कि हम किधर मुड़े। जब ये कौम के मुस्तकबिल जब खतरे में है, तो हमारे पास अब भी काफी वक्त है, घंटे, कई दिन बचे हैं, घंटे बचे हैं, जिसके अंदर हम ये फैसला ले सकते हैं कि शहर का मुस्तकबिल कैसे हाथों में देना चाहिए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसे हाथों में देना चाहिए। इसीलिए हमने मंशूर में आगे जो हमारे काम हमको करने हैं वो लिखा है, जिसमें सबसे अव्वल जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो ये कि शहर को हरा भरा और खूबसूरत बनाना, 5 लाख दरख्तों का टारगेट पूरा करना, बच्चों और ख्वातीन और मर्द हजरात के लिए मुतादिद जॉगिंग ट्रैक, गार्डन और पार्क बनाना, जिनसे शहर के तमाम साबिका लीडरान ने शहर को अब तक महरूम रखा है। एक भी जॉगिंग ट्रैक नहीं है, आप उस तरफ जाइए 2-2 जॉगिंग ट्रैक बने हुए हैं। यहाँ पे पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई आदमी अगर ज्यादा सेहत हो गई या चलने की कोशिश करे तो रोड के ऊपर मसाइल है, एक्सीडेंट का खतरा है, चलने के लिए तक जगह नहीं बना पाए।
इसके बाद तालीम याफ्ता, ग्रेजुएट, कम पढ़े लिखे या गैर तालीम याफ्ता तमाम मर्द और ख़वातीन के लिए रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर मज़बूत सिमतों में कोशिश करना, बिजली कंपनी के मसाइल को हल करना या उसे बाहर का रास्ता दिखाना कानून के जरिए। तमाम सरकारी स्कीमें जो है वो शहरियान तक पहुँच नहीं पाती, सिर्फ लीडरान जो है तो अच्छी तकारीर करते हैं, लेकिन वो ना एक लीडर लिख सकते हैं। कोई लीडर, जितने भी लीडरान खड़े हैं, चैलेंज करता हूँ कि एक कमरे में बैठ जाएं और कोई भी एक अवामी मसले के ऊपर बातचीत करे और जहाँ जहाँ लिखना चाहिए सही जगहों पर और अच्छा लेटर एक लिख कर बताए। कोई लीडर लिख नहीं पाएगा। जितने भी उम्मीदवार अभी खड़े हैं उन सबको एक कमरे में मीडिया के सामने बैठा दो, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि एक लेटर लिख नहीं सकते वो लोग, अपना नतीजा निकाल सकते। सिर्फ वो आवाम को जलसे जुलूस के अंदर अच्छी तकारीर और लफ्बाजी करके रिझा लेते, अपने तरफ वोट खींच लेते हो। पूरे शहर का अतिक्रमण हटवाना और जो दुकानदार सड़कों पर है तो उन्हें बेहतर मुतबादिल फराहम करना, हॉकर जोन बनाना, ट्रक पार्किंग करना और पावर लूम सनत के लिए कोशिशें करना, स्कीमें जो है वो दिलवाना गवर्नमेंट से। और सबसे खास बात यह कि अगर गुज़िश्ता दहाइयों में मुतअद्दिद स्कूलें जो है वो बंद हो चुकी है, इन्हें दोबारा जारी करवाना और दहली मॉडल से तरगीब व तहरीक लेते हुए सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मॉडर्न बनाना और तालीमी निज़ाम को बेहतर करना, ताकि हर गरीब अमीर का बच्चा गौहर तालीम से महरूम ना हो सके। स्कूलें बंद होने की वजह से ही शहर में मंशियात का कारोबार नस्ल नौ में परवान चढ़ा है और साबका व मौजूदा कायदीन इसके जिम्मेदार हैं। शहर में गुंडागर्दी और मंशियात का कारोबार उरूज पर है, इसको कंट्रोल करना, इसको काबू में करना। और एक अहम खास मुद्दा हमने हमारे मंशूर में जो डाला है वो है मालेगांव का स्टार्टअप सिटी बनाना। स्टार्टअप यानी नई तिजारतों को खड़ा करना, जिसके जरिए हम नए नए बिजनेसेस को, नई नई तिजारतों को शहर के नौजवानों के सामने मुतारिफ कराएंगे। उसका बाकायदा एक निज़ाम बनाएंगे, उसके लिए बाकायदा एक ऑफिस डेडिकेटेड होगा और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर और हर मुमकिना मदद की जाएगी, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या MSME है, उनके जरिए मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है तो उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो उनको दिलाई जाएगी ताकि वो बेरोजगार ना रहे, रोजगार से रहे। और ये नशा या दूसरी भी कोई छोटे मोटे जो काम उनके नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है तो उनको गाइडेंस सेंटर उनको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको खासतौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताजिर थे, वो बिजनेसमैन थे, तो इसी शहर की क़यादत भी किसी बिजनेसमैन के हाथ में होनी चाहिए। उनके उस्वा से हमें यह सबक मिलता है। जो शख्स तिजारत को जानता हो, नफ़ा नुकसान को जानता हो, वही कौम का नफ़ा नुकसान ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। अभी आप ये देख लीजिए कि हमारे जो आजी माजी और भाई या बाई, इनके बिजनेस क्या है, इन्होंने कौन से बिजनेस किए, इनका माजी आप टटोल कर देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए, कमीशन खोरी, चंदाखोरी, और इसके अलावा आपको कोई इनकी कमाई के जराए नहीं मिलेंगे। आपको हम आपके सामने ये बात खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि शहर की क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में ना दें जिनको खुद ही नफा नुकसान नहीं समझता, जिनकी कमाई के जराए उन्होंने अब तक के गलत चुने हुए हैं। तो इनके हाथों में आप क़यादत को ना दें, वरना आखिरत में आप भी इनके गुनाह में शरीक और जिम्मेदार माने जाएंगे। ये बात तवज्जो से सुन लें। इसके अलावा हमने आखिरी पेज पर एक अपील की है जिसके जरिए ये हमने बात पहुंचाने की कोशिश की शहर के तमाम जैयत, उलमा, ताजिर, वकला, डॉक्टर और बाशऊर तबका जैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, ये बात आप लोगों को तलकीन करता हुआ, समझाता हुआ नजर आता है। तो उस खाके में अल्हम्दुलिल्लाह कलीम यूसुफ अब्दुल्ला जो है वो फिट हैं, तालीम याफ्ता, बासलाहियत हैं, शहर की हकीकी तामीर और तरक्की के अंदर अमली हिस्सेदार हैं, तमाम मसालिक और बरादरियों को लेकर चलने का अज़्म है, शहर के हर मैदान में आगे ले जाने की सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आवाम की अक्सरियत जो है वो क़यादत की तब्दीली चाहती है, इसलिए अंदर अंदर जीत का पूरा माहौल बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि आप 30 मिनट अपना वक्त दें। हमने इतना वक्त दिया है शहर की तरक्की के लिए, शहर के कामों के लिए, दरख्त छांव देने के लिए लोगों को, और लोगों को अच्छा पानी मिले, इसके लिए अच्छी सड़कें मिले, उसके लिए हमने काम भी करके दिखाया है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप 30 मिनट दें और इस बड़ी तब्दीली का हिस्सा बने और इसके जरिए फिर जो काम होंगे उसमें आप भी सवाब में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने 20-30 रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फ़ोन कॉल करके, या बेहतर है कि ज़्यादातर बेहतर है कि मुलाकातें करके समझाएं और अपनी हुज्जत, अपनी कौमी व मिली जिम्मेदारी को पूरा करें। आपके ये जो 30 मिनट आप देंगे
या इससे ज़्यादा वक्त देंगे तो ये माजी के 50 सालों के जो नुकसान हुए हैं शहर में, उनकी भरपाई और मुस्तकबिल के 50 सालों की मनसूबाबंद तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में जो कार खैर होंगे उसमें आपकी शमूलियत और सवाब का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए आपसे आखिरी गुजारिश ये की है हमने कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। अपनी शहादत शहर कौम और मिल्लत की अमानत है जो आपका वोट, उसे जाती मुफाद, बरादरी, ताल्लुकात, अकरबा परवरी की बजाय इज्तिमाई मुफाद को सामने रखकर इस्तेमाल कीजिए और किसी भी आजी माजी भाई या बाई को वोट देकर अपना कीमती वोट हरगिज़ ज़ाया ना कीजिए। शुक्रिया। अब उसमें कुछ अगर आप लोग सवालात करना चाहते हैं हमारे मंशूर के उन्वानात पे तो आप कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को 17 साल दिए, शेख रशीद खानवादे को 25 से 30 साल दिए और निहाल अहमद खानवादे को 35 साल दिए। लेकिन शहर की बदहाली और महरूमी इस बात की दलील है लेकिन शहर की बदहाली और महरूमी इस बात की दलील है कि ये तमाम लीडरान अपने ओहदों पर नाकाम साबित हुए। इसलिए डेवलपमेंट की बुनियाद पर और तामीर और तरक्की की बुनियाद पर बैट के निशान पर 8 नंबर बटन दबाकर मुझको वोट दें और कामयाब करें। नलीम भाई, अभी आपने इस चीज पर जोर दिया कि जो आप काम अपने गिनवा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन काम की बुनियाद पर हो रहा है? हम तो काम की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है तो वो इंतशार की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे में इंतशार पैदा कर रहे हैं, वर्करों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करते थे। तो काम की बुनियाद के असबाब डेवलपमेंट की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर होना चाहिए इलेक्शन और वोटिंग। मौलाना उमरान साहब ने भी कहा, तमाम उलमाए कराम ने भी कहा कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर जिसमें सलाहियत उसकी बुनियाद पर वोटिंग करें। लेकिन हमारे लीडरान जो है तो तकारीर में हरे झंडे बताकर, इस्लामियात की बात बोलकर और जज्बाती तकरीर करके अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बता के तकरीर कर रहे हैं, जबकि इनके हरे झंडे के पीछे भगवा झंडे हैं। ये आवाम जानती है। तमाम इनके जो रिलेशन है शिंदे से और पवार से, तो आवाम से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये असेंबली का इलेक्शन है और इसमें जो है असबाब और मैन पावर जो है वो भी जरूरी है, लेकिन आपकी जो कैंपेन है उससे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हमारा कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से जारी है। तमाम तालीम याफ्ता तबका, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स और जितने भी बुनकर हजरात हैं हमारे, जितने भी बिजनेस क्लास है, वो तमाम हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वोटिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या है कि कौन किसके साथ है। और हरे झंडे की जो बात अभी आपने पूछी थी, यानी जो जिक्र निकला और जिस पे बात हुई, तो मैं आपको बताऊं कि जो हरा रंग है इस्लाम में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ क़याम फरमाए, जो मस्जिद नबी है उसमें जो गुंबद है हरा, उससे निस्बत है। अब आप ये बताइए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं तो और क्या है कि हरे झंडे का आप इस्तेमाल करते हो, वहाँ से निस्बत है उसको, और आप यहाँ पे कमीशन खोरी, जुए और हर बुराई के लोगों के आप पुष्टपनाही करते हो। तो आपको क्या हक बनता है हरे झंडे का इस्तेमाल? आवाम को इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ये इस्लाम का इस्तेमाल जो सियासत में करके, मजहब का इस्तेमाल करके लोगों की वोट बटोर रहे हैं और फिर आवाम की खिदमत और काम कुछ भी नहीं कर रहे। तालीम के मैदान में मुसलमान पीछे है, तिजारत में मुसलमान पीछे है, हर चीज, हर मैदान में मुसलमान पीछे है, और आप सिर्फ हरा झंडा लहरा रहे हो। तो हासिल क्या हो रहा है उससे? आपकी नीयतें कैसी है? पहले आप अपनी नीयतों को टटोलो और अल्लाह का डर रखो। देखो, कमाने के लिए तिजारत काफ़ी है। अल्लाह ताला अगर कभी आप अच्छी नीयत से काम करोगे, खुलूस दिल से काम करोगे, बैतुल माल को बैतुल माल के वही मुकामात पर खर्च करोगे, तो अल्लाह ताला आपको आपकी जाती तिजारतों में बरकत देगा, कमाई देगा। तो आप लेकिन तिजारत सीखे ही नहीं, न सीखने दे रहे लोगों को। बस आप बैतुल माल को लूट को ही तिजारत समझ रहे। वो हमारे अभी आप मुफ्ती साहब का जिक्र आप आज नहीं करूँगा कि मुफ्ती साहब जो है वो बीमार भी हैं। हम लोग अपना कैंपेन भी 2-3 दिन थोड़ा खामोश, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 दिन पहले ही लेने वाले थे, उनकी तबीयत की वजह से लेना मुनासिब नहीं लगा। उनसे हमारे ज़ाती मरासिम है। 1998 में उनके साथी में हज भी किया हूँ, 2005 में मेरा निकाह भी उन्होंने पढ़ाया, और 2007 में जब तीसरा मास बना तो उसके फाउंडर मेंबर्स में से मैं था, उनके बहुत करीबी। अभी जो लोग चिपके हैं तो इक़्तिदार मिलने के बाद चिपके उन्हें। हम सिर्फ अच्छे मकासद इस्लाह सियासत के अल्लाह रसूल के नाम पर जब उन्होंने ऐलान किया था, तो जब उनके साथ हम करीब आए थे। आज उनकी मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो आप ये देखिए कि मुफ्ती इस्माइल साहब, जिनका 3 रोज़ पहले दिल का दौरा पड़ा उनको, या ऑपरेशन हुआ उनका, उन्हें आज आराम की सख्त ज़रूरत है। वो अलील है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ मुफाद परस्त हजरात, जिनकी निगाहें जो आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर टिकी हुई है, बताइए कौन मेयर बनना चाह रहा है, किसको इक़्तिदार चाहिए, और उन्होंने माजी में क्या काम किए।
हमारे एक चचा हैं और मेरे वालिद साहब के अच्छे दोस्त है हाजी यूनुस ईसा साहब। शायद 1992 की बात है गालमन, जब वो मालेगांव के सदर बल्दिया थे तो शेख उस्मान हाई स्कूल में वो एक तलबा के प्रोग्राम में आए थे, तो ऑटोग्राफ लिया गया तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि रात के पहलू में हो या दिन के दामन में गुनाह, रात के पहलू में हो या दिन के दामन में गुनाह, कोई दस्तक दे ही जाता है दरे एहसास पर। मुझको बड़ी हैरत होती है कि वो माशाल्लाह दीनदार हैं और उन शहर को उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उन्होंने भी शहर को कुछ खास दे नहीं सके। आज उनके बच्चे दोनों खानवादों के अंदर किस बुनियाद के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही है, कौन ज्यादा कमाएगा, कमाई की बुनियाद पर, बैतुल माल की लूट के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही है। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, ये नुकसानदेह। ये दोनों खानवा हम कभी आएंगे सियासत के मैदान में, हम आए तो हम तो चाहेंगे कि इनके बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि ये जितनी बढ़ेगी तो हर कोई ये चाह रहा है कि मैं ज्यादा खर्च कर दूं ताकि मैं इख्तियार पालूं। दोनों के लिए बका का और उन्होंने आना का मसला सब बना के रखा हुआ है बड़ा। ये लड़ाई शहर के लिए नुकसानदेह हो, ज्यादा लूट मार के चक्कर में पड़े हुए, तो ये चीज अच्छी नहीं है, शहर के लिए ट्रेंड अच्छा नहीं है। सियासत में गुंडागर्दी, दादागिरी दोनों तरफ से जो हो रही है वो मुनासिब नहीं है। कोई भी जीत कर आए हार के, सुलून खैर, कुरान में जिक्र है सुलून खैर सुलह में खैर है, तो हम चाहेंगे कि इनके बीच में सुलह हो जाए। वही शेर मुझको ऐसे मौके पर याद आ रहा है कि अब के तर्क रिवायात करके देखते हैं, अब के तर्क रिवायात करके देखते हैं, सियासत वालों के बिना बात करके देखते हैं, और इससे पहले कि हमारे बीच कोई फैसला अख्तियार करे आखिरी बार मुलाकात करके देखते हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि यार ये खानवादे भी जो हैं तो अल्लाह के डर के साथ काम करें और बैतुल माल की हिफाजत के लिए काम करें, शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। ज़ाती मफाद की लड़ाइयाँ हैं। अगर कभी दोनों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग कोई काम अच्छा करने की अगर हमारी नीयत होगी तो हमारे जो हज़्ब मुखालफिन भी है, अगर उन्होंने हमारा साथ उसमें चाहा तो हम वादा करते हैं कि हम उनका साथ देंगे। और अगर हमको शहर के और आवाम की भलाई के लिए कोई काम करना है और अगर हमको उनकी ज़रूरत होगी तो हम उनसे जाके मदद भी मांगेंगे। ये इख्तिलाफ सियासी अपनी जगह पर रहना चाहिए, लेकिन शहर के मुफाद को तरजीह देना चाहिए। ये मेरा खासतौर पर तमाम सियासी जमातों से कहना है कि वो अपने ज़ाती जो मुकासमत है, इख्तिलाफात है, तो उनको बालाए तक रख कर शहर के आवाम के मुफाद को तरजीह दे और उस पर काम करें, उस पर फोकस दे रहे। अभी ऐसा हो, इससे पहले भी हमने कहा था मुफ्ती साहब के बारे में, जो सच्चाई थी वो बयान की। हमारे एक दूसरे भाई हैं आसिफ शेख रशीद साहब, तो आप देखेंगे कि एक सियासी खानवादे से नियाल साहब के मुकाबले में शेख रशीद साहब को शहर ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जिता कर दिया। तो इन्होंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई, तो उन्होंने वही सब कुछ सीखा है जो शेख रशीद साहब के दौर में काम हुए, उसी से उन्होंने सीखा है। उनका विजन और उनका जो काम काज का तरीका है, आप देखिए उनके आसपास में चंद एक को लेकर, जैसे जानिब एक साहब है और कुछ चंद एक जो है, उनको छोड़ करके ज्यादा तालीम याफ्ता अफराद आपको नहीं दिखेंगे। इसीलिए कोई प्लानिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। जैसे अभी ब्रिज को देख लीजिए आप, जो ब्रिज बनाए उन्होंने, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा शायद कि सबसे छोटा ब्रिज सबसे लंबी मुद्दत में जो बन रहा है और जिससे शहरियान को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई वो ब्रिज है सुरकंडी ब्रिज। उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर आप गौर करेंगे तो वो शहर में उससे बेहतर हल हो सकता था, उससे कम खर्चे में हल हो सकता था, लेकिन ये अपनी कमाई को तरजीह देते हैं और कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जिससे ना आवाम से मशवरा ना कुछ। अभी वो ब्रिज की वजह से देखिए जो जैसा तरीका होता है उसका बनने का, जो बीच में कॉलम होना चाहिए, साइड में ऐसा होना चाहिए, तो वो पूरा उन्होंने स्पेस घेर ली है। आज रमजान महीने में और आम दिनों में भी ट्रैफिक कंजेशन इतना ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है हमारे शहर के आवाम को। और आप देखो नयापुरे में एक फल बेचते थे हमारे बुजुर्ग, एक हजरत थे, तो उनका वहाँ एक्सीडेंट हो गया बस की वजह से, कई लोग तकलीफ में उसकी वजह से। तो उर्दू घर उन्होंने तामीर किया, कहाँ किया किसको अभी 90% लोगों को मालूम भी नहीं है, वो इस्तेमाल में भी नहीं है। तो आसिफ साहब जो है तो काम भी कर रहे हैं, उनका विजन भी है, लेकिन वो उनका काम करने का तरीका जो है तो उस पर हमको एतराज है। और उनका जो नेटवर्क है, ये पैसे का या ये सब जो लोगों पर मुझको हैरत होती है, कैसा ईमान है लोगों का। आप देख रहे हो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो गौर क्यों नहीं करते कि यहाँ कहाँ से रहा है, बस बुरादरीवाद के नाम पर साथ देंगे। ये किसी भी लोगों के ऊपर भी मुझको एतराज है कि अगर हक का साथ देंगे तो ये ज्यादा बेहतर है आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए।
आगरा रोड का ब्रिज का काम जो है तो हमने ही वापस से स्टार्ट करवाया, वो काम बंद हो चुका था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर कंप्लेन की हमने, वहां पर केस दर्ज किया। उसके बाद 2021-22 में काम दोबारा चालू हुआ। उस काम को कंप्लीट अभी कर रहे हैं वो लोग, वरना ये और 10 साल तक नहीं बनता था। ठीक है।